हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का इस वेदांत श्री ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि आप सभी को मैंने बताया था, प्रॉमिस किया था कि मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो के थ्रू आप सभी को पूरी टैली पढ़ाने वाला हूं। और इसलिए आज ये दूसरी वीडियो में मैं आपको कवर करने जा रहा हूं कि आपका टैली का कैसे भी कोई कंपनी बनाएंगे, लेजर में ग्रुप्स क्या होता है, ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारी चीज़ें बताने जा रहे हैं। आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट के थ्रू हमको इन्फॉर्म कीजिएगा, उसको भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। पहले तो कोशिश रहेगी कि आप लोगों को कोई क्वेरी रहे ही ना, कोई प्रॉब्लम आए ही ना। तो उसके लिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, कोई समस्या होती तो बताइएगा, ठीक है। अभी देखिए, टैली की बात करें, टैली की जो हिस्ट्री है वो मैं बता चुका हूँ। टैली में जो बेसिक चीज़ें हैं, उसके अकाउंटिंग रूल्स, अकाउंट्स क्या है, वो सब मैंने पहले ही आपको वीडियो में क्लियर किया है। उसके बाद फिर आज जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको टैली को ओपन करूँगा। टैली को ओपन करने के बाद एक नई कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं और उसके बाद उस पर हम वर्क कैसे करेंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे टैली प्राइम जो हमारा लेटेस्ट वर्जन है उसको हम ओपन करेंगे। देखिए आपके सामने टैली खुल रहा है और टैली में देखिए हम एजुकेशनल मोड पे जाएंगे। यहाँ पर लाइसेंस मोड और सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। तो हमें अभी पढ़ाना है, आपको बताना है, तो यहाँ कंटिन्यू एजुकेशनल मोड पे जाके हम इंटर करेंगे, या यहाँ पर टी शॉर्टकट है, टी दबा देंगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। अभी क्या है, पहले से ऑलरेडी एक कंपनी बनी हुई है। इस कंपनी को हमें सेट करके भी बना सकते हैं, वैसे भी नई कंपनी बना सकते हैं। उसके लिए अभी देखिए यहाँ पर अल्ट के पर जाएंगे तो भी शॉर्टकट मिलेगा, क्रिएट कंपनी, अल्टर, चेंज। तो हमको नई कंपनी क्रिएट करनी है तो यहाँ पर देखिए जो हमारे बोल्ड कैरेक्टर दिख रहे हैं उसको हम प्रेस करेंगे, वो लेटर प्रेस करेंगे तो भी हमारा वो एक्टिविटी हो जाएगी। इसे क्रिएट के लिए सी, अल्टर के लिए ए, चेंज के लिए जी। ऐसे ही हमें क्रिएट करना है तो हम सी प्रेस कर देते हैं तो भी हमारा देखिए हो जाएगा। नहीं तो हम यहाँ पर डबल टैप करेंगे तो भी हमारा ओपन होगा। अभी देखिए क्या करना है, ये देखिए आपका कंपनी के लिए आ गया है। अब इसमें हम ध्यान देंगे कि आपके सामने जो दिख रहा है, सबसे पहले ये कंपनी डेटा पाथ, ये आपको बहुत ज़्यादा आवश्यक थिंग है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कभी भी कंपनी में आपको बैकअप लेना हो या उसको फिर ले जाके कहीं दूसरी कंप्यूटर में इस्तेमाल करना हो, कहीं दूसरी जगह पे आपको चलाना हो, तो उसके लिए आपको लोकेशन पता होना चाहिए कि जो मेरा डेटा सेव हो रहा है वो कहाँ सेव हो रहा है। लोकेशन आप चेंज भी कर सकते हो, किसी दूसरे लोकेशन पे भी आप टैली को सेव कर सकते हो। तो उस सब को करने के लिए आपको ये जानना होगा कि ये सेव कहाँ हो रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, आपका जो कंपनी डेटा पाथ लिखा हुआ C:/यूजर्स पब्लिक टैली प्राइम डेटा, इसके अंदर सारे डेटा आपका पूरा टैली का सेव हो रहा है। जब भी आप एक नई कंपनी बनाएंगे तो सब उसके स्टेप बाय स्टेप कंपनी उसमें एक कोड के थ्रू सेव होता चला जा रहा है। दिखाकर हम आपको इम्प्लीमेंट करके देखिए कि जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आपको, बहुत ही इजी वे में सब पढ़ाने वाला हूँ। हर एक चीज़ आपको पूरा प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, तो इसलिए आपको मैं यहाँ इसको भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए हम इसको ओपन करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपका ये लोकेशन है, तो सी में जाएंगे पहले। तो यहाँ पर हमारा सी में जाने के लिए दिस पीसी के अंदर ही हमारी सारी ड्राइव होती है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए लोकल डिस्क सी और डी दो दिख रहा है, तो हमें कहाँ जाना है, सी में जाना है। ध्यान दीजिएगा, सी को हम डबल क्लिक करेंगे सॉरी, आ गए हम सी में। अभी क्या है कि सी में आपको यहाँ पर सी के अंदर क्या है, यूजर्स, यहाँ चेक करना है यूजर्स कहाँ है। यूजर्स आपके सामने दिख रहा है, यूजर्स को डबल क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यूजर्स के बाद आपको ध्यान देना है पब्लिक को जाके डबल क्लिक कर देंगे, यहाँ पब्लिक भी दिख रहा है। आप ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर आपका पूरा पाथ क्लियर है, यहाँ पर बना हुआ है, वैसे ही यहाँ भी दिख रहा है लोकल डीसी, यूजर्स, पब्लिक, स्टेप बाय स्टेप सारे पाथ यहाँ भी आपके आते जा रहे हैं, ठीक है। ये एड्रेस बार है, इसमें दिख रहा है। अभी देखिए पब्लिक के बाद हमें कहाँ जाना होगा, टैली प्राइम यहाँ सबसे नीचे दिख रहा है। इस टैली प्राइम पे हम डबल क्लिक करते हैं और टैली प्राइम पे पहुँच जाते हैं। उसके बाद फिर देखिए टैली प्राइम के बाद डेटा है। डेटा में जब हम डबल क्लिक करेंगे, सारे डेटा यहाँ पर दिख रहे हैं, जितनी भी टैली के कंपनी बनी हुई है, सारी कंपनी, बहुत सारी कंपनी यहाँ बनी हुई है।
वो सब यहाँ पर हमको दिख रहा है बाय द कोड। तो हर एक कंपनी का अपना एक कोड होता है। जब आप अपनी कंपनी बनाएंगे सारे कोड चेक कर लीजिए, उसके बाद का जो कोड आएगा वो आपकी कंपनी का कोड होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप उस बाद में इसको आप रीनेम वगैरह करना चाहें वो सब कर सकते हैं। तो आपको ये लोकेशन मैंने बताया, कंपनी का डेटा पाथ बताया कि कंपनी कहाँ जाके सेव हो रही है, क्योंकि आप अगर कंपनी बना रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंपनी बन के जा कहाँ रही है कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर में किस जगह पर ये जाके स्टोर हो रही है वो आपको मैंने बता दिया। कभी भी आप यहाँ से भी कॉपी करके ले जाकर कहीं पेस्ट कर सकते हैं, जहाँ टैली चल रहा है वहाँ पर वो डेटा अगर आप पेस्ट करते हैं तो ये डेटा उठा लेगा ऑटोमेटिक आपकी कंपनी जो यहाँ बनी हुई, जितना एक्टिविटीज़ में हुई है। दूसरे कंप्यूटर में भी वो सारी चीज़ें चलने लगेंगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उसको स्टेप बाय स्टेप लें तो एक ऑप्शन होता है, इसमें पढ़ाया जाएगा आपको बैकअप एंड रिस्टोर। तो बैकअप एंड रिस्टोर के माध्यम से भी हम इसको कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सारे शॉर्टकट्स दिए हुए हैं डेटा के, ये सब दिया हुआ है, यहाँ से भी हम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, शेयर, फोटो, एक्सचेंज, डेटा, कंपनी, ये सब दिया हुआ है। इसके अंदर सारे शॉर्टकट सभी देखिए, पहले वीडियो में मैंने बताया कि अगर सिंपल में वो लेटर लिखा हुआ है, जैसे के लिखा है तो के दबाएंगे, अगर सिंगल अंडरलाइन है तो अल्ट के साथ के दबेगा, अगर डबल अंडरलाइन है तो कंट्रोल के साथ हम प्रेस करेंगे के। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। अभी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि क्या करना है कि अब हमें कंपनी बनाना है। कंपनी बनाना है, कंपनी में नाम वगैरह लिखना है। तो हम फिर से देखिए आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से जाना होगा कंपनी में, कंपनी में क्रिएट पर क्लिक करना होगा और फिर आपकी कंपनी के लिए कंपनी क्रिएशन आ जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने जो अभी बैकअप रिस्टोर बताया था, यहाँ से हम यहाँ अल्ट वाई से जाके डेटा में जाके बैकअप एंड रिस्टोर के माध्यम से हम बैकअप लेंगे और फिर जहाँ जिस कंप्यूटर में उसको मुझे डालना होगा वहाँ रिस्टोर कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरा डेटा जो मैंने अभी लोकेशन में दिखाया, जो डेटा बहुत सारे डेटा हैं, उस डेटा को ले जाकर हम दूसरे कंप्यूटर में डालकर काम कर सकते हैं। ठीक है सॉरी, देखिए ये हो गया। अभी हम इस पर कंपनी बनाने के लिए चल रहे हैं। कंपनी देखिए एक सिंपल सी कंपनी हम बना के आपको दिखाएंगे और उसके सारे जो यहाँ पर पॉइंट्स, जैसे आपके मेलिंग नेम, एड्रेस, सब चीज़ आप पूरा फुल कर, जैसे आप कोई कंपनी पे काम करने जा रहे हैं तो कंपनी के पास ये रिकॉर्ड रहते हैं ऑलरेडी। मीन्स कंपनी का नाम क्या है वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। कंपनी का नाम कुछ भी हम कर सकते हैं, जैसे हम डाल दिए टाटा एंड कंपनी। ठीक, टाटा एंड कंपनी मैंने डाल दिया और यहाँ पर और कोई भी नाम लिख सकते हैं, अमित एंड ब्रदर, दिनेश एंड कंपनी और एल एंड कंपनी, कुछ भी डाल सकते हैं। कंपनी का कोई भी नाम, मेलिंग नेम भी देखिए सेम नेम होता है, इसलिए क्योंकि हमारा जो भी हमारा हमारा कम्युनिकेशन होता है या कुछ भी लेटर वगैरह कंपनी का, सब कुछ मेलिंग में जो यूज़ करते हैं वो भी इसी कंपनी का नाम यूज़ करते हैं, इसलिए सेम रहता है मोस्टली। चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। एड्रेस में जाएंगे, एड्रेस में कंपनी कहाँ चल रही है, कहाँ किस स्टेट में चल रही है, उसका कंप्लीट एड्रेस डालते हैं। तो इसलिए ध्यान दीजिए कि हम कंपनी का कोई भी एड्रेस ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम डाल देते हैं अगर हमको मान लीजिए लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, कहीं भी सिचुएटेड है आपकी कंपनी, तो वहाँ डालते हैं। या आपका अयोध्या है, फैजाबाद है, या वाराणसी है, इलाहाबाद है, तो हम जैसे वाराणसी डालना चाहें देखिए यहाँ पर केवल वाराणसी डालने से काम चलने वाला नहीं है, कंपनी का कंप्लीट एड्रेस आप डालेंगे। कंपनी कहाँ है, बिल्डिंग नंबर डालेंगे, गली नंबर डालेंगे, उसके बाद वहाँ पर नियरेस्ट में क्या है वो डालेंगे। वो सारी चीज़ें आपको डालनी होगी। मैं केवल आपको वाराणसी लिख कर दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको केवल मेथड बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ, करना आपको इम्प्लीमेंट है। आपको अगर किसी कंपनी में आप जॉब करने गए तो वहाँ तो ऑलरेडी पहले से अगर पुरानी कंपनी है तो सारी चीज़ें बनी रहती हैं, आपको कंपनी क्रिएट नहीं करना है। लेकिन उस जगह पे आपको क्रिएट करना है जहाँ पे आप नई कंपनी भी है, पहली बार टैली सॉफ्टवेयर यूज होने जा रहा है, आपको ही रखा गया काम करने के लिए, तो एट दैट कंडीशन यू हैव टू क्रिएट कंपनी। ओके, आफ्टर दैट यू क्रिएट लेजर, वाउचर एंड एक्सेट्रा। जो भी चीज़ें आपकी नेसेसरी हैं वो आपको करना है अगर आप वहाँ पर वर्क करने गए हैं।
तो यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ तब एड्रेस कंप्लीट डालना होगा, और एड्रेस आपको अपने मन से नहीं डालना है, कंपनी का जो ओनर होगा, जो मेन होगा, वो आपको कंपनी का पूरा कंप्लीट एड्रेस प्रोवाइड कराएगा, वही आपको केवल फीड कर देना है। उसके बाद फिर हम किस स्टेट में वर्क कर रहे हैं, वो हमारा उत्तर प्रदेश है, तो यू टाइप करेंगे तो हमारा थोड़ा आसान हो जाएगा। इधर दिख रहा है, क्योंकि जितना टाइप करते जाएंगे उतना ही नियरेस्ट होता चला जाएगा। आपको पता है, जैसे आपने टी लिखा, जैसे आपको इतने फील्ड दिख रहे हैं, जैसे आपने टी लिखा तो फील्ड कम हो गया ऑलरेडी। जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे वैसे वैसे आप कम फील्ड पे चले जाएंगे। यहीं सेलेक्ट कर सकते हैं, या जैसे आपने UTTAR देखिए उत्तराखंड में भी यहाँ तक है, जहाँ से जैसे चेंज होगा उत्तर प्रदेश, जैसे पी आएगा ऑटोमेटिक केवल यही दिखेगा, ये नहीं दिखेगा। तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, उतना सब लिखने की क्या ज़रूरत है, टाइम लगेगा, इसलिए आप उत्तर प्रदेश को यहाँ से सेलेक्ट करके इंटर कर लेंगे। उसके बाद ऑटोमेटिक कंट्री में हम काम कर रहे हैं, किस कंट्री में काम कर रहे हैं, इंडिया में काम कर रहे हैं। आप देखना चाहें तो चेक कर सकते हैं, जब इस पर क्लिक करेंगे तो ध्यान दीजिए इतनी कंट्री में ये आपका टैली यूज हो रहा है। तो जो जितनी कंट्री में आपका टैली यूज हो रहा है वो सारी कंट्रीज दिख रही हैं। तो यहाँ से हम इंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। हम इंडिया में हांगकॉन्ग देखिए सिलेक्ट हो गया, तो हांगकॉन्ग में अगर सिलेक्ट हुआ तो उसका हमारा सब कुछ चेंज हो जाएगा। अभी आप चेक कर लीजिए, देखिए यहाँ बेस करेंसी HKD हो गया, मीन्स हमारे यहाँ तो रुपया है, रुपीज़ है, इंडियन रुपीज़ है, तो यहाँ हांगकॉन्ग डॉलर बोलेंगे इसको, HKD आ गया ऑटोमेटिक। मीन्स अगर यहाँ से आपने इंडिया चेंज, आपने आप स्टेट चेंज कर दिए या फिर कंट्री चेंज कर दिए, कंट्री चेंज करते ही आपके सारे डॉलर अमाउंट सारी चीज़ें सब चेंज हो जाएंगी। इसलिए क्योंकि यही सॉफ्टवेयर आपका विदेशों में भी इस्तेमाल हो रहा है। तो हमारे लिए गर्व की बात भी है कि हमारे भारत का बना हुआ सॉफ्टवेयर विदेशों में छाया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको जाननी होगी कि हमारा टैली है कहाँ का, कहाँ से डेवलप हुआ है, का क्या वर्क है, और क्या गलत कर देंगे तो क्या गलत हो जाएगा। यहाँ पर गलत यही, अगर आपने इंडिया नहीं डाला तो आप गलत कर देंगे, फिर आपका कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि सब हांगकॉन्ग डॉलर में ले रहा है। इसलिए हमको यहाँ फिर से आना है और I टाइप करना है, N टाइप करना है और D टाइप करना है। देखिए ऊपर इंडिया दिख रहा है, इसको सेलेक्ट कर लेना है, इंटर कर देना है। ये आपका कंट्री इंडिया है। ऑटोमेटिक ध्यान से देखिए बेस करेंसी सिंबल आपका फिर से रुपीज़ हो गया। देखिए उसके बाद फिर नीचे INR लिखा हुआ है, मतलब फॉर्मल नेम उसका है इंडियन रुपीज़, तो वो आपको दिखने लगा। यहाँ पिन कोड आपका जो भी होगा, मान लीजिए कुछ भी होगा, हम कुछ भी डाल दे रहे हैं, लेकिन आपको अपने हिसाब से डालना होगा। ये जो भी कंपनी जहाँ होगी वहाँ का डालना होगा। टेलीफोन नंबर कंपनी का होगा, जो भी रहेगा वो डालना रहेगा। फैक्स नंबर कंपनी का होगा अगर है तो वो डालना रहेगा। उसके मोबाइल नंबर भी कंपनी का जो मेन ओनर है या मेन ऑफिस में यूज हो रहा है वो हम डालेंगे। कंपनी का मालिक बताएगा आपको कि कहाँ पर कौन सा चीज़ डालना है, यानी ये कंप्लीट डेटा कंपनी का डेटा है, इसलिए बहुत सिक्योर होता है और बहुत ही क्लियर होता है। इसमें कुछ भी आप गलत नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको ये डेटा प्रोवाइड किया जाएगा कंपनी के ओनर के द्वारा। अगर आप खुद ही ओनर हैं तो आप अपना जानते ही होंगे कि क्या एड्रेस है क्या, तो अच्छे तरीके से इसको फिलअप कर लीजिएगा, कहीं रॉन्ग ना होने पाए। यहाँ से अगर आपका भर जाएगा तो हमेशा आपका जो ट्रांजेक्शन कोई भी कम्युनिकेशन होगा, कहीं भी आपको एड्रेस की ज़रूरत होगी, सब कुछ यहीं से आपको उपलब्ध हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर सारी चीज़ें सही होनी चाहिए। तो इसलिए आपका ध्यान देते चलिए कि आपका यहाँ पर ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी डालेंगे। वेबसाइट अगर कंपनी के पास है तो अपनी उसकी वेबसाइट भी डालेंगे। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखिए लिखा फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, सबको पता है, अभी मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि फाइनेंशियल ईयर हर कंपनी का, हर बिजनेस का 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, उसके बाद फिर 31 मार्च को क्लोजिंग होती है। इसलिए 1 अप्रैल से हमारा ये फाइनेंशियल ईयर है वो हमेशा सेम रहेगा, उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पे जैसे बुक्स बिगनिंग फ्रॉम लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2024, तो यहाँ पर क्या है, जिस डेट को हमारा फाइनेंशियल ईयर मीन्स बिजनेस स्टार्ट होता है, सारा वर्क हमारा उसी दिन से स्टार्ट होता है, सारे लेजर बाउचर सारी चीज़ें हम उसी दिन से बनाते हैं, इसलिए मेरा ये दोनों डेट लगभग सेम होता है। इनेबल एडिट लॉग अगर हम इसको इनेबल कर देते हैं या डिसेबल, देखिए पहले तो ऑप्शन रहता ही नहीं था, अभी जल्दी से एक्टिव हुआ है। इसको एडिटिंग में आपको फिर आसानी से इसको करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज कोई आवश्यकता नहीं है। इसको यस भी करना चाहें कर लीजिए, नो रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बाद में देखिए एडिटिंग सब में हो जाएगी। अगर आप बाद में कुछ समझ में नहीं आ रहा तो इस कंपनी का पूरा डेटा भी फिर से अल्टर कर सकते हैं, क्योंकि चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, अल्टर से चेंज होगा। अगर कंपनी को डिलीट भी करना चाहें तो अल्टर पे ही जाके हम डिलीट करेंगे, शॉर्टकट आपको बता दिया जाएगा। तो यहाँ पे
सेट टैली वर्ड पासवर्ड टू इनक्रिप्ट कंपनी डेटा। यहाँ दो तरीके का पासवर्ड होता है, 2 बार पासवर्ड डालेंगे और फिर दो बार हम पासवर्ड जब डालेंगे तभी ओपन भी होगा। तो अगर हम पासवर्ड डाल के कंपनी को प्रोटेक्ट करना चाहें तो हम यहाँ से पासवर्ड डालेंगे। अभी हम केवल दिखा रहे हैं, डालेंगे नहीं। आपको यस करेंगे, इंटर करेंगे, देखिए यहाँ पर टैली वॉलेट पासवर्ड है, यह डालेंगे। और अगर आपको ये पासवर्ड नहीं डालना है तो इसको नो कर दीजिए। और अगर आपको यहाँ पर आपको यूज़र पासवर्ड है, जो चला रहा है वो अपना हिसाब से अपना पासवर्ड डाल देगा, जो भी, चाहे अकाउंटेंट है चाहे जो है, तो वो पासवर्ड यहाँ डालेगा, अपना यूज़र नेम डालेगा। यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर में कोई भी नाम डाल दीजिए, वो नाम डालेगा। उसके बाद पासवर्ड डालेगा। पासवर्ड आप सभी को पता है कि 2 बार हम जब पासवर्ड को डालते हैं तभी वो हमारा कंफर्म होता है। कंफर्मेशन के लिए हमको पासवर्ड आवश्यक है 2 बार डालना, इसी से हमारा रॉन्ग ना होने पाए, इसीलिए पासवर्ड को हमेशा 2 बार डाला जाता है। अभी एक करके हम दिखा दे रहे हैं, नहीं तो आपको लगेगा कि पता नहीं पासवर्ड पढ़ता भी है कि नहीं पढ़ता है। बता दिए हैं, अगर आपको नहीं कर पाए तो आपको ये डाउट हमेशा बना रहेगा, शायद वो गलत बता दिया गया, इसलिए हम आपको करके दिखा देते हैं। यहाँ पर जैसे हमने कुछ भी डाल दिया, टाटा एंड कंपनी है यूजर नेम, कोई व्यक्ति काम कर रहा है, मान लीजिए यहाँ पर कोई भी नाम ले लिए, विनोद जी काम कर रहे हैं, तो विनोद अपने नाम का एक वो बना लिए यूजर नेम। उसके बाद पासवर्ड में कुछ भी डाल दीजिए, जैसे हमने डाल दिया विनोद 123। ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर आप कंफर्म पासवर्ड पे भी सही रहेगा तभी सही मानेगा। मैंने डाला है कैपिटल में VINOD विनोद, उसके बाद फिर 1 2 3। देखिए फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डेटा इनएक्सेसिबल बता रहा है कि अगर किसी कारण से आप पासवर्ड भूल गए तो आपका डेटा अब एक्सेसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए कभी भी इसे पासवर्ड डालिए तो अगर याद रहे तभी डालिए, अदरवाइज पासवर्ड मत डालिए। पासवर्ड अगर मिस हो गया तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ आप जो पासवर्ड डाल रहे हो कंपनी स्टार्टिंग में डाल रहे हैं, फिर आपकी कंपनी ओपन ही नहीं होगी, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कंपनी फिर आपको दूसरी बनानी पड़ेगी। इसलिए अगर पासवर्ड आप बनाते भी हैं तो इसको एक ऐसे जगह पे लिख लीजिए जहाँ पर आपको भूलने के चांसेस ना रहें। अगर आप भूल भी जाते हैं तो वहाँ से देखकर फिर से आप इसको ओपन कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं। हाँ, हमने एक्सेप्ट कर लिया कि जो कुछ आप बता रहे हो यहाँ पर हम उसको मान रहे हैं, इसलिए आगे बढ़ते हैं। इनेबल टैली ऑडिट फीचर्स को यस कर देंगे तो हमारे ऑडिटिंग में सारे फीचर्स जो होते हैं वो सारे शो करेंगे। यहाँ डिसअलाउ ओपनिंग एजुकेशनल मोड, इसको बहुत ध्यान देना है। जब आप किसी कंपनी के लिए वर्क कर रहे हो तो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर पर वर्क हो रहा है तो यहाँ पर डिसअलाउ ओपनिंग इन एजुकेशनल मोड को यस करना होगा। इसलिए करना होगा कि फिर जिससे कम फ्रेशर कोई आता है तो एजुकेशनल मोड पर ही मोस्टली पढ़ाया जाता है इंस्टीट्यूट वगैरह में, तो फ्रेशर अपना एजुकेशनल मोड खोलने का प्रयास करेगा तो एजुकेशनल मोड पे ना खुले उसके लिए इसको हम डिसअलाउ कर देंगे। लेकिन अभी जैसे आप पढ़ते समय आप अपने सिस्टम में, आप कंप्यूटर में एजुकेशनल मोड पर काम कर रहे हो तो यहाँ पर आपको डिसअलाउ नहीं करना है। अगर आप भी डिसअलाउ कर दिए तो फिर आपका भी नहीं खुलेगा, आप कंपनी बना लोगे खुलेगा है नहीं, जय बार कंपनी बनाओगे खुलेगा है नहीं, तो आपको लगेगा अरे क्या हो रहा है, कंपनी बना रहा हूँ खुल ही नहीं रहा है, कंपनी बना रहा हूँ खुल ही नहीं रहा है। तो उसके लिए क्या है कि आप डिसअलाउ कर रहे हो बार बार, आप इसलिए इसको डिसअलाउ ओपनिंग एजुकेशनल मोड को नो ही रखना होगा, जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि आप अभी पढ़ाई कर रहे हो एजुकेशनल मोड पे आपको ओपन करना है, इसलिए उसको अलाउ ही रहना है, इसलिए डिसअलाउ को आप यस नहीं करोगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर कोई डाउट होता है तो आप बताएंगे। देखिए बेस करेंसी सिंबल, ये सारी चीज़ें लिखी हैं और बहुत ईजी हैं, इसलिए मैं फास्ट बता रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि कुछ और चीज़ें फिर से जानना है तो कमेंट के थ्रू आप जान सकते हैं। बेस करेंसी सिंबल आपका देखिए रुपीज़ का जो सिंबल है वो दिख रहा है, फॉर्मल नेम में INR इंडियन रुपीज़ है। सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, इसको हम देखिए सिंबल टू अमाउंट के बीच में एक सफिक्सन जो होता है इसको अगर हम चाहें तो यस कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो नो ही रखेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। और इसके क्या होता है सिंबल और अमाउंट, मान लीजिए आपका RS 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये ऐसा कोई लिखा हुआ है तो उसके बीच का के लिए इसको आपको सफिक्स सिंबल टू अमाउंट लिखा हुआ है, जिसे आप यहाँ पर करके देखेंगे, यस करेंगे और आपको जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको इसका एग्जांपल हम दिखाएंगे कैसे क्या होता है। आगे इसके हैं देखिए ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, इसमें आपको अगर ध्यान देना होगा यहाँ पे तो ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, अगर सिंबल लिखे हैं कोई रुपीज़ का सिंबल डाल दिए उसके बाद अमाउंट लिखेंगे तो उसके बीच में स्पेस रहे,
जिससे हमको देखने में भी अच्छा लगे, प्रिंटिंग में भी ठीक ठाक आए, इसलिए इसको हम हमेशा यस रखते हैं कि दोनों के बीच में स्पेस होना ही चाहिए, जो कि सही है ग्रामेटिकली। उसके बाद फिर सो अमाउंट इन मिलियंस, अमाउंट हम मिलियंस में, तो हम मिलियन में व्यापार कर नहीं रहे हैं, अगर हम मिलियन बिलियन में करेंगे तो हम इसके लिए यस करेंगे, अदरवाइज को नो ही रखेंगे। उसका नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल प्लेसेस मीन्स दशमलव के 2 स्थान तक हम लिखना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर हमको दशमलव के 2 स्थान तक लिखना है, मान लीजिए लिखा 50 रुपये और यहाँ पे मान लीजिए 60 पैसे, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2, अगर हमें यहाँ पर 3 कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 600 पैसे, यहाँ 4 कर दें 6004 पैसे, या मान लीजिए अंक ही है कोई, मान लीजिए 50.6436, तो ये 4 स्थान तक है। 2 स्थान तक अगर लिखना है या 3 स्थान तक लिखना है, मान लीजिए अंक है तो ये 6 जहाँ है 6, इसमें 1 बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर 5 से ऊपर होता है तो हम इसको 1 बना लेते हैं, अगर उससे कम है तो छोड़ देते हैं। तो अगर हमें राउंड ऑफ करना है तो राउंड ऑफ में क्या करना है, ये 3 को 4 कर देंगे और इसको हटा देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है, यानी 50.644। लेकिन अगर हमको ये भी नहीं चाहिए, 2 स्थान तक ही चाहिए, तो इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, 50.64 कर देंगे। तो ये दशमलव के 2 स्थान तक हमको चाहिए, इसलिए हमने इसको किया। फिर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड, हाँ सॉरी, वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, डेसिमल दशमलव के बाद का जो वर्ड जिसको हम व्यक्त करते हैं वो हम पैसे में इसको बोलते हैं। जैसे 10 रुपये 20 पैसे, 50 रुपये 5 पैसे, 8 पैसे, 10, तो ये जो मतलब दशमलव के बाद का जो आता है वो अंक को हम अगर वर्ड में लिखेंगे तो पैसे का यूज़ करेंगे, उसको हम पैसा बोलते हैं, और दशमलव से पहले जो है उसको हम रुपया बोलते हैं, तो इसलिए हमारा ये पैसे में होगा। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड, अगर हम प्रिंट करें और इसको वर्ड में भी चाहें तो वर्ड में भी दशमलव के 2 स्थान तक ही आए, मीन्स ये आपका 4 स्थान 5 स्थान तक ना आए, 2 स्थान तक हो जाए। कभी कभी इसीलिए राउंड ऑफ किया जाता है कि हमारा दशमलव के 2 स्थान तक, अगर हमारा तीसरा स्थान वाला बड़ा अंक है तो वो 2 में इंक्लूड हो जाए, इसलिए हम दशमलव के 2 स्थान तक ही मैक्सिमम रखते हैं। तो इस प्रकार हम यहाँ कंपनी बनाते समय हमको क्या क्या करना है वो मैंने आपको बताया, क्या क्या डाटा यहाँ क्या क्या फील्ड फिलअप करना है और कैसे फिलअप करना है ये हम बता दिए आपको। अगर कोई डाउट इसमें आता है तो भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन मैं आशा करता हूँ कोई डाउट नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये सिंपल स्टेप है, सारी चीज़ें इंडिकेट की गई हैं कि इसमें क्या, किस फील्ड में क्या डाला जाएगा, उस प्रकार आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने कुछ गलत भी डाल दिया है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आप बाद में इसको क्या कर सकते हैं, जाके अल्टर करके एडिट कर सकते हैं। ओके, तो ये था कंपनी। अगर हम इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं, आगे चलते हैं और इंटर कर देते हैं। देखिए यहाँ पर एक्सेप्ट के लिए एस और नो पूछ रहा है, तो हम अगर एस वाई दबा देंगे तो भी एक्सेप्ट हो जाएगा, एन दबा देंगे तो एक्सेप्ट नहीं होगा, यानी कंपनी नहीं बनेगी, या इंटर कर देंगे तो भी हमारा ये एक्सेप्ट हो जाएगा। देखिए अभी मैंने यहाँ पासवर्ड डाला था, आप ध्यान दीजिए कि पासवर्ड मैंने क्या डाला था, अगर वो पासवर्ड हम डालेंगे तभी ये खुलेगा, नहीं खुलेगा। शायद मैंने नाम विनोद डाला था, आप ध्यान दीजिए, आप भी वीडियो देख रहे हैं, मैंने क्या डाला था वो आपको भी ध्यान होगा। इंटर करिए और हमने पासवर्ड डाला था, पासवर्ड में देखिए थोड़ा सा अगर रॉन्ग डालेंगे, जैसे हमने डाला VINOD 1 2 3 4 5 6, हमने शायद ये नहीं डाला था, लेकिन फिर भी हम रॉन्ग करके आपको दिखा रहे हैं कि देखिए क्या हो रहा है, फिर से वो यूज़र नेम पर चला गया और हमारी कंपनी ओपन नहीं हुई। चाहे आप 10 बार 20 बार डालते रहेंगे लेकिन कंपनी ओपन नहीं होगी, क्योंकि जब तक एग्जैक्ट पासवर्ड नहीं पड़ेगा तब तक कंपनी ओपन नहीं होगी। सो इट इज़ नेसेसरी फॉर यू दैट यू input the correct password for the opening company. So we type once again correct password, okay, capital VINOD 1 2 3, ओके। कंपनी ओपन हो चुकी है, मीन्स हमने जैसे ही करेक्ट पासवर्ड डाला तैसे कंपनी ओपन हो गई। तो
दिस इज द फीचर्स ऑफ कंपनी। कंपनी का फीचर्स मीन्स अगर हम कंपनी को इसका सेटिंग करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। कुछ चीज़ें जो आपको एक्टिव करनी है, यस करनी है, उसको यस करिए, जिसको नो करना है नो करिए। तो ये जैसी जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसे हम आपको कंपनी में बताते चलेंगे, सारे फीचर्स बताए जाएंगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी हमको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, यहाँ एक्सेप्ट करा लेना है। ये देखिए कंपनी फीचर्स अल्ट्रेशन, इसका देखिए शॉर्टकट्स होता है F11 और कॉन्फ़िगरेशन करना है F12 करते हैं। तो हम बाद में भी कभी भी कुछ भी कंपनी में या टैली में हम बाद में जाके कर सकते हैं, कहीं से कोई टेंशन लेने की बात नहीं। कुछ गलत भी आपसे हो जाता है तो दोबारा आप उसको एडिटेबल होता है, हम जाके एडिट करते हैं। तो हमें क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हमको सेव कर देना होगा, मतलब इंटर करते करते हम उसको आगे बढ़ेंगे। तो एक शॉर्टकट होता है एक्सेप्ट कराने का, तो फॉर द एक्सेप्टेशन यू हैव टू प्रेस Ctrl+A। Ctrl+A is the shortcut for accept any पेज ऑफ टैली। तो आपको कोई भी पेज एक्सेप्ट कराना है तो आप उसको क्या करेंगे, Ctrl+A करके एक्सेप्ट करा लेंगे, ठीक है। दिस इज द मेन विंडो ऑफ टैली। देखिए गेटवे ऑफ टैली आपके सामने दिख रहा है। तो ये मैंने अभी आपको जो बताया, ये मैंने ये बताया कि आपको कंपनी कैसे क्रिएट करना है, यानी टैली को ओपन कैसे करना है, कंपनी कैसे क्रिएट करना है, कंपनी में जो सारे फील्ड्स हैं उसकी क्या उपयोगिता है, कैसे हम फिल करते हैं, कैसे भरते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। अभी यहाँ पर आपके सामने आ गया है टैली का जो मेन विंडो है, गेटवे ऑफ टैली आपको दिख रहा है। ये ध्यान देना है कि गेटवे ऑफ टैली में आपको जो मास्टर्स दिख रहा है, इसमें क्या है कि क्रिएट करने के लिए दे रहा है, अल्टर दे रहा है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स दे रहा है। तो क्रिएट में क्या क्रिएट करने को दे रहा है, आप ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हो, आप लेजर भी क्रिएट कर सकते हो। तो देखिए हमें क्या करना है, मेन लेजर बनाना है। लेजर क्योंकि ऑलरेडी हमारे कुछ ग्रुप इसमें बने होते हैं, इसलिए हमको ग्रुप बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर रिक्वायरमेंट है कंपनी की, नहीं आपको एक नया ग्रुप बनाना है तो हम उस ग्रुप को बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर ग्रुप की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रुप, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट प्राइमरी ग्रुप। तो हम क्या करते हैं, चेक करते हैं यहाँ पर, अगर हम क्रिएट ना करके भी अल्टर आपको दिखाना चाह रहे हैं, एंटर करिए और ग्रुप पे चलते हैं। ग्रुप पे देखिए ये सारे ग्रुप्स हैं जो आपको दिख रहे हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ से लेकर ये सब ग्रुप हैं। अब इसमें कुछ प्राइमरी ग्रुप हैं, कुछ सेकेंडरी। अब प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप। तो आपको ये देखना है कि प्राइमरी किसे कहेंगे, प्राइमरी किसी के अंडर में नहीं आएगा, ओके। एट दैट कंडीशन वी कैन से दैट दिस इज द प्राइमरी ग्रुप। और सेकेंडरी कब होगा, जब वो किसी ना किसी प्राइमरी के अंडर में होगा, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रुप। मीन्स प्राइमरी ग्रुप हमारा किसी दूसरे ग्रुप के अंडर में नहीं आता है, वो खुद से आपका यूनिक होता है। और सेकेंडरी ग्रुप क्या होता है, सेकेंडरी ग्रुप किसी ना किसी प्राइमरी ग्रुप के अंडर में होगा। इज इट क्लियर, ओके, शायद क्लियर होगा। आगे चलते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ कि आप क्वेश्चन कर सकते हैं, सारी चीज़ें सॉल्व की जाएंगी, बेस्ट से बेस्ट नॉलेज दिया जाएगा, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे देखते हैं, बात करते हैं हम ग्रुप्स का। अगर हम बात करें कि प्राइमरी ग्रुप, चलिए प्राइमरी ग्रुप हम आपको बताना चाहेंगे। कुछ प्राइमरी ग्रुप हैं, जैसे आपको ध्यान देना है कि प्राइमरी ग्रुप हम चेक कैसे करेंगे। हमारा जैसे कैपिटल, अभी हम इस सब के बारे में बताएंगे, कैपिटल क्या होता है और सारी चीज़ें क्या होती हैं, कैश क्या होता है, या आपको सन्ड्री डेब्टर क्रेडिटर क्या होते हैं, एक्सपेंस होता है, एसेट्स होते हैं, वो सब बताया जाएगा। लेकिन अभी आपको प्राइमरी ग्रुप क्या होता है ये देख लीजिए। जैसे हम बात करें कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर CAP जैसे हमने लिखा, एंटर कर दिया। ध्यान दीजिए ये कैपिटल अकाउंट दिख रहा है, अंडर में किसके है, प्राइमरी के। यहाँ आपको प्राइमरी के अंडर में दिख रहा है 14 ग्रुप ऐसे होते हैं जो आपके प्राइमरी में होते हैं। आप उसको अगर जानना चाहें तो मैं बता देता हूँ। और ये क्या है, कैपिटल अकाउंट देखिए प्राइमरी लिखा है, लेकिन नेचर क्या है इस ग्रुप का, इस ग्रुप का नेचर है कि लायबिलिटी में आ जाता है। लायबिलिटी मीन्स कैपिटल कहते किसे हैं ये भी आप समझ लीजिए तो ऑटोमेटिक ये समझ में आ जाएगा लायबिलिटी क्यों हुआ। लायबिलिटी मतलब दायित्व। दायित्व क्या हुआ, जब आप किसी से उधार पैसे ले लेंगे तो दैट इज योर लायबिलिटी दैट यू हैव टू पे दैट रुपीज टू दैट पर्सन। मतलब आपको ये लायबिलिटी, जब किसी से उधार ले लेते हैं तो आपकी ये ड्यूटी हो जाती है कि वो पैसा आप उस व्यक्ति को पे करिए जिससे आप उधार लिए हैं। एट दैट कंडीशन वी कैन से दैट दिस इज द लायबिलिटी।
लायबिलिटी वो होता है कि जब आपको कुछ मिल चुका होता है और आपको उसे देना होता है, वो हमारी लायबिलिटी होती है। तो यहाँ क्या हो रहा है, कैपिटल को हम लायबिलिटी में क्यों रखते हैं, क्योंकि कंपनी जो हमारी होती है सारा काम देखिए कंपनी के नाम से करते हैं। भले टाटा एंड कंपनी को चलाने वाला कोई दूसरा है, टाटा एंड कंपनी का जो ओनर है उसका नाम दूसरा है, लेकिन कंपनी का नाम है टाटा एंड कंपनी। तो जो काम यहाँ होगा वो कौन कर रहा है, टाटा एंड कंपनी। रसीद कटेगा टाटा एंड कंपनी के नाम से, बिल वाउचर बनेगा टाटा एंड कंपनी के नाम से, कुछ भी होगा तो कोई एक्टिविटी होगी तो टाटा एंड कंपनी के नाम से। तो जो पैसा ओनर दे रहा है कैपिटल के रूप में, मान लीजिए 10 लाख रुपए कंपनी को दिया, यानी कंपनी में लगाया, तो कंपनी को की एक लायबिलिटी हो गई कि 10,000 लाख रुपए तो उसको कंपनी के ओनर का पैसा है, उसको देना ही देना है कंपनी को। अब वो चाहे आय करके, इनकम करके दे, और या जब तक नहीं देती है तब तक वो कैपिटल के रूप में लायबिलिटी बनी रहेगी कंपनी की, क्योंकि उसने पैसा किसी ना किसी से लिया, चाहे ओनर से लिया हो चाहे किसी अदर पर्सन से लिया हो। तो मीन्स कंपनी में जो पैसे लग रहे हैं कैपिटल के रूप में, दिस इज कॉल्ड लायबिलिटी। मीन्स वो कैपिटल तो बन जा रहे हैं, कंपनी की पूंजी बन जा रही है, लेकिन वो लायबिलिटी हो जा रही है कंपनी की। जब कंपनी लायबिलिटी फ्री कब होगी, जब उतना पैसा वो ओनर को पे कर दे, तो वो लायबिलिटी फ्री हो जाएगी। तो हम भी जैसे किसी से मान लीजिए 1,000 रुपये उधार लिए और 1,000 रुपये उसको पे कर दिए, तो हमारी लायबिलिटी खत्म हो गई। यहाँ कैपिटल, कंपनी का ओनर कैपिटल लगा रहा है कंपनी में, तो वो लायबिलिटी, इसलिए कंपनी का जो कैपिटल है तो प्राइमरी, लेकिन वो किस नेचर उसका क्या है ग्रुप का, वो लायबिलिटी का है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा ये लायबिलिटी में चला गया। अभी हम बात करें तो यहाँ पर जैसे करंट एसेट है, करंट एसेट भी हमारा प्राइमरी ग्रुप है। अगर हम बात करें तो हमारा करंट लायबिलिटी प्राइमरी ग्रुप है, डायरेक्ट एक्सपेंस प्राइमरी ग्रुप है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्राइमरी ग्रुप है। उसके बाद फिर बहुत सारे से फिक्स एसेट है, प्राइमरी ग्रुप है। ये सब हमारे प्राइमरी ग्रुप हैं। मीन्स प्राइमरी ग्रुप में आपको डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, ये सब हमारे प्राइमरी ग्रुप है। इन्वेस्टमेंट की बात करें वो भी हमारा प्राइमरी ग्रुप है। लोन लायबिलिटीज़ की बात करें तो वो भी हमारा प्राइमरी ग्रुप है। तो ये 14 ग्रुप जो होते हैं वो प्राइमरी ग्रुप में आते हैं। जैसे हम मिसलेनियस एक्सपेंसेस की बात करें वो भी हमारा प्राइमरी ग्रुप है। सेल्स एंड परचेज की बात करें वो भी हमारा प्राइमरी ग्रुप है। सस्पेंस अकाउंट एक होता है, वो भी हमारा प्राइमरी ग्रुप है। सॉरी तो जितने भी ये नाम मैंने गिनाए वो सब प्राइमरी ग्रुप हैं। तो प्राइमरी ग्रुप मीन्स अगर सेकेंडरी ग्रुप की बात करें तो सेकेंडरी ग्रुप कहीं ना कहीं इसी 14 प्राइमरी ग्रुप जो मैंने बताए उसी के तहत, उसी के माध्यम से बनाए जाते हैं। मीन्स कोई भी सेकेंडरी ग्रुप इन्हीं किसी ना किसी प्राइमरी ग्रुप के अंडर में रहता है। तो हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके साथ क्लियर हो गया होगा। और प्राइमरी ग्रुप या सेकेंडरी ग्रुप, हर एक ग्रुप का कोई ना कोई नेचर होता है और वो नेचर वहाँ पर लिखा होगा जब आप उसको अल्टर करके चेक करना चाहेंगे। सॉरी, नेचर ऑफ ग्रुप में। ठीक, तो इस प्रकार हम ग्रुप को चेक कर सकते हैं। नया ग्रुप अगर हमें बनाना होगा तो मुझको भी किसी ना किसी को प्राइमरी ग्रुप के अंडर में रखना होगा, ठीक है, या किसी सेकेंडरी ग्रुप में भी रखते हैं तो भी हमारा किसी ना किसी अंडर ग्रुप में ही जाएगा जो हम नया ग्रुप बनाएंगे। कंपनी की रिक्वायरमेंट कभी कभी आती है, उसको नया नया ग्रुप क्रिएट करना पड़ता है, तो हम ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, चलिए, ये था आपका ग्रुप। तो लेजर जब क्रिएट करना चाहेंगे तो पहले तो यहाँ पर आ गया लेजर, आपको बताया गया कि 0 लेवल से बताया जाएगा, फिर हम लेजर बनाना बता दें, वाउचर बनाना बता दें, आपको यही ना बताएं लेजर है क्या। मीन्स आपको हम कोई भी मान लीजिए गाड़ी चलाना सिखा रहे हैं, हम यही नहीं बताए कौन सी गाड़ी है, आप समझ ही ना पाए, तो आप बाद में सोचेंगे, उसके लिए तलाश करेंगे कि कौन सी गाड़ी, सर्च करेंगे, चेक करेंगे, तो वो सब आपको मेहनत ना करना पड़े, इसलिए हम पहले से ही सब कुछ बताते चलेंगे कि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें क्लियर रहें। तो यहाँ बात करते हैं लेजर की। लेजर क्या होता है? लेजर एक सूची होती है, एक ऐसा आपको, जैसे बही खाता हम यूज़ करते हैं, हम लेजर की बात करें तो हम एक ऐसा हमारा लिस्ट बनता है जिसमें हमको उसको किस ग्रुप में है डालना है वो डालते चले जाएंगे। सिंपल में क्रिकेट मैच ले लीजिए, क्रिकेट मैच आप देखते होंगे और अगर खेले होंगे तो बेस्ट है, नहीं खेले होंगे तो आप देखते तो ज़रूर होंगे और नहीं तो सुने ज़रूर होंगे।
तो उसमें क्या होता है, आपको पता है कि 11 प्लेयर होते हैं। मान लीजिए हम दिखाते हैं आपको थोड़ा सा। यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही करके 11 प्लेयर हैं। ठीक, सबका अपना अपना नाम लिखते चले गए। मान लीजिए हमने ABCDEF ऐसे ही सबका नाम है। ठीक, अब हमें लेजर बनाना है इन लोगों का। तो लेजर कैसे बनेगा? लेजर बनाते समय मैंने बताया कि किसी ना किसी ग्रुप में उस लेजर को रखना पड़ता है। तो नेम ऑफ आइटम होगा, आइटम को अंडर में डालेंगे, किस ग्रुप में डालेंगे। अब यहाँ पर अगर क्रिकेट के ये प्लेयर हैं तो कोई बैट्समैन होगा, कोई आपका यहाँ पर बॉलर होगा, कोई यहाँ पर ऑलराउंडर होगा, तो ऐसे कोई फिर बैट्समैन होगा, कोई विकेट कीपर होगा, तो कोई केवल ऑलराउंडर ही होगा, मीन ऐसे ही होगा। तो ये जो बैट्समैन या बॉलर या ऑलराउंडर या आपका विकेट कीपर या बॉलर, ये जो है ये ग्रुप है। एक ग्रुप में कई लोग हो सकते हैं। मतलब अगर हम एक बैट्समैन का ग्रुप ले लें तो उसमें कई बैट्समैन आ सकते हैं। एक लिस्ट में 11 प्लेयर में हो सकता है 2-3 बैट्समैन हो, तो उनका नाम लिखेंगे और उनको किस ग्रुप में डालेंगे? बैट्समैन के। ओके, अगर हमारा बॉलर है तो उसका नाम लिखेंगे और किस ग्रुप में डालेंगे? बॉलर के। क्लियर? ऐसे ही अगर उनका नाम लिखेंगे किस ग्रुप में डालेंगे? विकेट कीपर के। शायद समझ गए होंगे। यहां पर अगर आप उस प्लेयर के बारे में अच्छे से जानते हैं तो आपको उसका लेजर बनाना बहुत ही इजी होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये बॉलर है या बैट्समैन है या फील्डर है या विकेट कीपर है, क्या है। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि ये कौन सा है, केवल नाम पता है, ना पता है बॉलर है ना बैट्समैन, ये सब नहीं पता है, तो आपको यहाँ भी लेजर बनाना बहुत ही मुश्किल लगेगा, बहुत ही कठिन लगेगा। तो आपका लेजर बनाना कब इजी हो जाएगा? जब आप ग्रुप पता होगा आपको किस ग्रुप में डालेंगे उसको। और जब आपको ये पता चल गया किस ग्रुप में डालेंगे तो सिंपल में है, उसका नाम लिखना है और उस ग्रुप में डाल देना है। ठीक, जैसे मान लीजिए हम कहे कि रोहित शर्मा, तो हम उसको ऑलराउंडर में अगर रखना चाहें तो रोहित शर्मा, नेम ऑफ आइटम रोहित शर्मा, उसके बाद अंडर में ऑलराउंडर या बैट्समैन। क्लियर? तो सेम ऐसे ही आपका लेजर बनेगा। जैसे परचेज लिखे, परचेज को किसके अंडर में डाल देंगे? परचेज अकाउंट। ठीक, सेल्स लिखे, सेल्स को किसके अंडर में डालें? सेल्स अकाउंट। कोई नाम लिखे, नाम किसके अंडर में डालेंगे? क्रेडिटर या डेबिटर। अब आप कहोगे कि अरे ऐसे बता रहे हैं, पता नहीं क्या है ये डेबिटर क्रेडिटर, ये सब क्या है, आपके समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी फिर मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं आपको एकदम इजी वे में बताऊंगा, कि आपको फिर कोई दूसरा माध्यम ना खोजना पड़े इसको सीखने के लिए। तो इसलिए अभी मैं उस ग्रुप को डिस्कस करता हूँ जिस ग्रुप को मैं डालने जाऊँगा। अब मैं बता रहा हूँ आपको, परचेज एक सिंपल सा ग्रुप है, इसको हटा दीजिए, या शायद समझ गए होंगे, एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको। ये नहीं, टैली में क्रिकेट टीम नहीं बनानी है, बस केवल आपको समझने के लिए मैंने इसको बताया था। आप ध्यान दीजिए कि 2 लेजर पहले से इसमें बना होता है, एक आपका कैश का, एक प्रॉफिट एंड लॉस का, क्योंकि बिना कैश के कोई बिजनेस हो नहीं सकता। तो अंडरस्टूड है कि उसको बनाना ही पड़ता, तो इसलिए टैली में पहले से वो बना हुआ है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब अगर हमको नया बनाना है, मान लीजिए हमारी एंट्री है परचेज अकाउंट या टू कैश, तो हम कैश का नहीं बनाएंगे, कैश पहले बना हुआ है, बस परचेज का बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे? परचेज को परचेज अकाउंट में डाल देंगे। क्या करेंगे? हम जाएंगे यहाँ से, इंटर करेंगे और लेजर पे चलेंगे, और लेजर में आ गए और यहाँ नेम में डाल दिया हमने परचेज अकाउंट।
परचेज अकाउंट। क्लियर? मैंने अभी यही बताया क्रिकेट टीम में कि आप यहाँ लिख दिए वीरेंद्र सहवाग, और यहाँ चाहे ऑलराउंडर और या आप बैट्समैन जो भी हों वो डाल देंगे अंडर में, बस और कुछ नहीं करना है। बाकी उनके बारे में और सब कुछ डालना है वो सब आप डाल सकते हैं, अदरवाइज उसको छोड़ दीजिए, कुछ डालने की जरूरत नहीं है। केवल अभी यहाँ लेजर बनाना बता रहे हैं, केवल नाम और अंडर, इतना याद रखिए। बाकी आगे ये सब चीज़ें बताई जाएंगी। अब जैसे हम परचेज को इंटर जब करेंगे तो इलियास ने पूछ रहा कोई और नाम, परचेज को आप किस तरीके का परचेज वो लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं इसमें, अदरवाइज इंटर करके आगे बढ़ जाइए। अंडर पे गए, अंडर में यहाँ पी दबाएंगे और यू दबाएंगे तो आपका परचेज के लिए यहाँ पर एक लिस्ट खुलती है, लिस्ट ऑफ ग्रुप। ये देखिए परचेज यहाँ पे दिख रहा है, इसको हम इंटर कर देते हैं और सिलेक्ट कर लेते हैं। अब सिलेक्ट तो कर लिया हमने, परचेज अकाउंट आ गया, परचेज अकाउंट किस में गया, परचेज अकाउंट में। अब यहाँ इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, टाइप्स ऑफ लेजर, ये सारी चीज़ें आपको बहुत चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन अगर हम यही अभी बताने लगेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए इस सब की जहाँ ज़रूरत है वहीं पर आपको इसको समझना होगा। उससे पहले अगर हम कुछ करते हैं इसमें तो आप समझ नहीं पाओगे। इसलिए आपको जब ज़रूरत पड़ेगी तो एक एक चीज़ें सब कुछ बताया जाएगा, कुछ छूटेगा नहीं। इसलिए आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे परचेज अकाउंट डालने के बाद परचेज अकाउंट में के लिए आप चाहे इंटर कर करके आगे फील्ड में पढ़ते चले जाइए या कंट्रोल ले करके डायरेक्ट एक्सेप्ट करा लीजिए। अभी मैंने बताया 2 लेजर पहले से बना होता है, हमने एक लेजर और बना दिया, 3 लेजर होगा। चेक करना हो चेक कर लीजिए एक बार। देखिए टैली चलाने के लिए आपको ध्यान देना है, आप कितना भी आगे बढ़ते चले गए हैं तो इस बैक करना हो तो एस्केप दबाएंगे, एस्केप दबाएंगे तो आप बैक आप आ जाएंगे। और स्टार्टिंग में देखिए आगे बंद करना है, एस्केप से ही कर देंगे और यहीं अगर हम इंटर कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा, नहीं एस्केप करके फिर से आप यहाँ आ जाएंगे। ठीक अब हाँ हमें आगे बढ़ना है, एस्केप से तुम पीछे आगे बढ़ना है, इंटर करते जाइए आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब हम चेक करेंगे लेजर को, अल्टर पे गए, यहाँ पे हमको लेजर चेक करना है, इंटर किए और देखिए 3 लेजर बना है। कैश का मैंने बताया था अभी पहले से बना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का भी पहले से बना होता है, हमने एक लेजर बनाया परचेज का। ठीक, शायद आपको लेजर बनाना आ गया होगा, लेजर हम ऐसे ही बनाएंगे, लेकिन हम आपको और लेजर बना के दिखाते हैं कि आप डाउट ना रह जाए, क्योंकि लेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है और लेजर कैसे बनाएंगे वो हम आपको बताते हैं। पहले एक एंट्री हम बताते हैं आपको, उसके बाद हम लेजर आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए टाटा एंड कंपनी ने व्यापार आरंभ किया, कितने से, मीन्स टाटा एंड कंपनी स्टार्टेड इट्स बिजनेस विथ कैपिटल, कितना लगाया उसने, ध्यान दीजिए, टाटा एंड कंपनी ने स्टार्ट किया। हाँ कैपिटल, ध्यान दीजिए कैपिटल क्या होता है, कैपिटल क्या होता है कि जो कंपनी में जितनी भी चीज़ें आ रही हैं व्यापार को चलाने के लिए, वो सब जब इकट्ठा हो जाती हैं तो वो पूंजी बन जाती है, हिंदी में उसको पूंजी कहते हैं। इसलिए कैपिटल के बारे में पहले समझ लीजिए। जैसे कोई दुकान खोल रहा है और उसके बाद खोलने के बाद ओपनिंग हो गई और आप उनके मान लीजिए फ्रेंड हैं, आप पहुंच गए उनके यहाँ कि यार आपने तो अच्छी दुकान खोली है, बहुत अच्छी दुकान है। तो उन्होंने कहा अरे यार खोला जरूर लेकिन बहुत पूंजी लग गया यार, बहुत पूंजी लग गया, मतलब बहुत कैपिटल लग गया। तो बहुत कैपिटल में क्या, वो एक एक चीज़ नहीं गिनाए कि हम ये सामान रखे वो सामान रखे इसका इतना, उन्होंने यही डायरेक्ट बता दिया कि बहुत पूंजी लग गया। अब बहुत पूंजी लग गया उसका मतलब कि उसमें सब आ गया, जितना उनका प्रोडक्ट रखा हुआ है, उसके बाद जितने उनके फर्नीचर लगा, कंप्यूटर लगा, जो सारे हमारे टेबल वगैरह बने, सब कुछ कंप्लीट पूरा। तो उन्होंने एक शब्द में बोल दिया बहुत पूंजी लग गया। तो वो कैपिटल उनका है और कैपिटल लग गया, लेकिन कैपिटल अगर हम उसकी एंट्री करेंगे तो वो सारी चीज़ें का जो दुकान का नाम होगा वो उसमें गया है, और कंपनी का जो दुकान का मालिक है उसने पैसा लगाया, लेकिन कंपनी को प्राप्त हुआ, कंपनी की लायबिलिटी बन गई, यानी दुकान की लायबिलिटी बन गई इतने रुपए की, उतना कैपिटल जितना कैपिटल वहाँ पे लगा। तो यहाँ ध्यान यही देना है कि जो चीज़ें कंपनी में आ रही हैं, जैसे टाटा एंड कंपनी स्टार्टेड हिज बिजनेस विथ
₹5 लाख कैश, 1 लाख मशीनरी, 2 लाख फर्नीचर, एंड 10 लाख बिल्डिंग। कितने से, यानी कंपनी ने जो व्यापार आरंभ किया कितने से, कैश 5 लाख, उसके बाद फिर यहाँ पर फर्नीचर, उसके बाद फिर मशीनरी, उसके बाद फिर यहाँ बिल्डिंग, तो कंपनी ने जो शुरू किया, कंपनी नई थी, कंपनी में कुछ भी नहीं था, कंपनी में क्या हुआ कि कैश, कंपनी का ओनर कंपनी को दिया कैश 5 लाख, फर्नीचर के लिए 1 लाख, मशीनरी के लिए 2 लाख, बिल्डिंग 10 लाख। तो ये सारी चीज़ें कंपनी में आई। तो कंपनी का यहाँ रूल्स क्या कहता है, रूल्स कहता है व्यापार में आने वाली समस्त संपत्ति को डीआर करेंगे। तो स्वाभाविक है ये डीआर हो गया, ये डीआर हो गया, क्योंकि सब कंपनी में आ रहा है, सब कंपनी में आ रहा है। और ये सब मिलकर क्या बन गया, कंपनी की पूंजी बन गई। और पूंजी के रूप में पहले कंपनी के पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी, 1 रुपये भी नहीं था, लेकिन ये सारी चीज़ें कंपनी में आने के बाद कंपनी की पूंजी बन गई। कितने लाख की, 10 लाख, 10 2 12, 1 13 और 13 5 18, 18 लाख की पूंजी कंपनी की बन गई। तो ये क्या हो गया, ये टोटल कैपिटल हो गया। तो हम इसको करेंगे कैपिटल में 18 लाख। कितना, 18 लाख। ठीक। अब यहां पर ध्यान देना है कि ये सारी चीजें कंपनी में आई, इसलिए इसको डीआर किया गया, और इसको क्या कर दिया गया, इसको सीआर किया गया। इसको हम क्या करेंगे, सीआर करेंगे, यानी ये हमारा सीआर हुआ। अब यहां पे आपको ये ध्यान देना है कि दोनों तरफ का हमारा बैलेंस बराबर होना चाहिए। तो बराबर हो भी गया, 5 लाख, 1 6 लाख, 6 2 8 लाख, 8 10 8 18 लाख, 18 लाख ये हो गया सीआर में, और डीआर में आपका 18 लाख। अब इसका लेजर अगर हमें बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई, इसमें हमारा जो रूल लगा, ये 2 रूल लगा। एक आपका ये सारी चीज़ें आ रही, सेकंड जो हमारा रियल अकाउंट का रूल है, और कैपिटल के रूप में हमारा कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है एक तरीके से, तो ये हमारा नॉमिनल रूल लगेगा। उसके बाद कहीं कहीं आपको ये पर्सनल का रूल भी माना जाता है कि पाने वाला देने वाला, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि एक तरीके से कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है तो कैपिटल के रूप में उस तरीके। तो हम यहाँ पर इसको सीआर में कर देंगे। अब हम एंट्री कैसे, लेजर कैसे बनाएंगे। लेजर पहले मैंने बताया कैश का बना होता है, बनाने की ज़रूरत नहीं, तो इसलिए कट कर देंगे, इसकी हमें नहीं बनाना है। आप चेक भी कर सकते हो, अल्टर पे चलो, अल्टर पे क्लिक कर एंटर करिए। हाँ अभी आपको वो एक्टिव है, लेकिन आप एक बार इसको देख लीजिए, इसके बाद हम इसको मिटा दे रहे हैं, फिर हम आपको वर्क करेंगे इस पर। हमको बनाना किसका है, कैश का नहीं बनाना है, पहले से बना है जो मैं दिखा चुका हूँ ऑलरेडी। फर्नीचर का बनाना है। फर्नीचर हमारा कहाँ जाएगा, एसेट में जाएगा, लेकिन कौन सा एसेट है, फिक्स्ड या करेंट, यहाँ पर आपको समझना है। फिक्स एसेट किसे कहते हैं और करेंट एसेट किसे कहते हैं। फिक्स एसेट किसे कहते हैं,
जो ऐसे वो सारी संपत्तियां जो व्यापार को चलाने में मदद करती हों वो सब हमारी फिक्स एसेट हैं। वो हमारी एक तरीके से पूंजी है और हमारी कंपनी व्यापार को चलाने में यूज हो रही है, ठीक। तो वो हमारा फिक्स एसेट है। करंट एसेट क्या है? करंट एसेट जिसका व्यापार हो रहा हो, जिसको हम वो जा रहा है आ रहा है, जैसे कैश है, कैश हमारा करंट एसेट है। या कोई भी ऐसी संपत्ति जो हमारी आ रही है जा रही है वो हम करंट एसेट है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर फर्नीचर से व्यापार आरंभ किया जा रहा है इसलिए फर्नीचर फिक्स एसेट होगा। मशीनरी से व्यापार आरंभ किया जा रहा है, मशीनरी फिक्स एसेट होगा। बिल्डिंग से व्यापार आरंभ किया जा रहा है इसलिए बिल्डिंग हमारा फिक्स एसेट होगा। ओके। और अब कैपिटल की बारी आई। कैपिटल क्या है? कैपिटल हमारा कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कैपिटल खुद से एक प्राइमरी ग्रुप है, वो हमारा किस में जाएगा? कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ठीक। तो सिंपल है, इसका हम लेजर बना लेंगे और इसको हम पहले हटा देते हैं, क्लीन कर देते हैं। यहाँ पे चलते हैं और आगे आ जाएंगे। देखिए अब हम उसी का लेजर आपको बनाना बता रहे हैं जो अभी मैंने एंट्री जर्नल एंट्री किया था। अभी यहाँ पर हम क्रिएट पे चलते हैं। पहले अल्टर पे चेक कर लीजिए। अल्टर पे मैंने दिखाया था केवल 3 लेजर यहाँ पर है, कैश, प्रॉफिट एंड लॉस एंड परचेज। तो कैश का हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम स्टार्ट करते हैं लेजर बनाना। अल्टर से हट के क्रिएट पे आ जाएंगे और यहाँ लेजर पे चलते हैं और यहाँ पर हम पहला लेजर हम बना ले रहे हैं बिल्डिंग का या कैपिटल का। कैपिटल अकाउंट किस में जाएगा? कैपिटल में जाएगा। ध्यान दीजिए, कैपिटल में जाएगा। यहाँ कैपिटल अकाउंट देखिए लिस्ट में सारे ग्रुप आ जाते हैं, यहाँ से हम एंटर कर देते हैं, ये आ जाएगा। अभी मैंने पहले भी बताया था कि आगे आपको कुछ ज़्यादा फिलअप नहीं करना है, लेकिन बताते चल रहे हैं। अगर इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, इन्वेंट्री अफेक्ट करेगा कि नहीं इसको, यस नो करना है। लेकिन अभी आपको कुछ नहीं करना है। आप नाम डालना चाहे मेलिंग नेम में कैपिटल कहाँ यूज हो रहा है, पूरा एड्रेस। लेकिन ये चीज़ें देखिए अभी अगर हम वहाँ पर डाले होते पूरा नाम स्टार्टिंग में तो शायद यहाँ पे आता बैंक डिटेल, ये सारी चीज़ें डालनी रहती है। तो आप डालना चाहे डालिए, नहीं कंट्रोल ही करके एक्सेप्ट कर लीजिए, आगे बताएंगे हम। एक लेजर और बन गया कैपिटल का। अभी हमें और बनाना किसका? बिल्डिंग का। बिल्डिंग अकाउंट। अभी बिल्डिंग का हम बनाएंगे। बिल्डिंग किस में जाएगा? फिक्स एसेट। मैंने बताया था अभी फिक्स एसेट। यहाँ आप दबाइए, ऑटोमेटिक फिक्स एसेट आ जाएगा। फिर कंट्रोल ए करके हम एक्सेप्ट करा लेंगे। एक लेजर ए भी बन गया। उसके बाद फिर यहाँ पर जाएंगे मशीनरी। मशीनरी अकाउंट किस में जाएगा? मशीनरी भी फिक्स एसेट में जाएगा। इसको भी एक्सेप्ट करा लेंगे, ये भी बन जाएगा। उसके बाद फिर फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट ये किस में जाएगा? ये भी वही फिक्स एसेट में ही जाएगा। सिंपल है, ये कुछ करना ही नहीं है आपको, बस कौन सा आइटम है किस ग्रुप में जाएगा, कौन सा आइटम है किस ग्रुप में जाएगा, ये होगा। आगे और सेटिंग्स हैं। आप सोच रहे होंगे इतना सब लिखा है, ये सब तो बता ही नहीं रहे हैं, खाली हम अंडर ग्रुप कर दिए, काम खत्म हो गया। तो अभी आपको तो बस चलाना से साइकिल में मैंने बताया पैडल कैसे मारेंगे, हैंडल कैसे संभालेंगे, ये बता रहे हैं आपको। 2 ही स्टेप बता रहे हैं आपको, मीन्स नेम अंडर। अब आपको कहाँ कैसे मोड़ना है, कहाँ स्पीड बढ़ानी है, कहाँ नहीं बढ़ानी है, वो सब बताएंगे आगे। बताया, एक एक पॉइंट जाएगा, कुछ भी छूटेगा नहीं, लेकिन टाइम देना पड़ेगा आपको। आप अगर चाहेंगे कि हम एक वीडियो में सब क्लियर कर लें, ऐसा भी वीडियो मैंने बनाया है कि आपको स्टार्ट किया टैली और उसको लास्ट कर दिया, इनवॉइस प्रिंट करके दिखा दिया। आपको देख लीजिएगा, वीडियो आपके पास होगा, तो उसको भी बताया है। लेकिन आपको यहाँ पर मैंने एक प्रॉमिस किया है, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और हर एक दिन की क्लास में कुछ नया रहेगा। और आपको ऐसे करके अगर इस जर्नी में आप हमारे साथ रहेंगे तो एक दिन ऐसा हो जाएगा कि आप टैली के मास्टर हो जाएंगे। आपको लगेगा अरे हम तो टैली सीख लिए, अब हमको कहीं कोई जॉब करनी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंपनी, पूरा कंपनी मैनेज करना बताएंगे। और उसके लिए केवल आपको समय देना होगा, बस एकदम मन लगा के देखते रहिए और कोई प्रॉब्लम है तो उसको बताते रहिए, उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते रहें। और एक दिन ऐसा आ जाएगा जब आप टैली के मास्टर हो जाएंगे, यानी आप टैली दूसरे को सिखा भी सकेंगे और टैली पर वर्क भी कर सकते हैं। चाहे आप अपने इंडिया में वर्क करिए, चाहे विदेश में जाकर वर्क करिए, सेम वर्क होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। इसलिए ध्यान से देखिए। बस यहाँ पे
हमने बताया फर्नीचर, मशीनरी, कैपिटल, ये सब हमारा बन गया। गुड्स का बनाना चाहें गुड्स भी बना लेंगे, अगर गुड्स हमारी एंट्री में है तो गुड्स का भी बनाएंगे। अदरवाइज हम एक बार फिर से चेक करते हैं, एस्केप करके पीछे आ गए और अल्टर पे चले गए और यहाँ इंटर करेंगे और लेजर पे गए। लेजर पे चेक करते हैं जो हमने बनाया, देखिए बिल्डिंग, कैपिटल, कैश पहले बना था, फर्नीचर, मशीनरी, ये सब हमने बनाया। ठीक, तो ये लेजर हम कैसे बनाएंगे वो मैंने आपको बताया। ठीक, आगे आपको ये ध्यान देना है कि जो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको वाउचर क्रिएशन भी बताऊंगा, लेकिन अभी आपको लेजर में परफेक्ट हो जाना है। लेजर बनाने में फिर प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जैसे एक नॉर्मल एंट्री है, यहाँ पे हम कर दिए गुड्स परचेज फ्रॉम अनिल एंड कंपनी, मतलब अनिल एंड कंपनी से गुड्स परचेज किया गया, कोई भी माल खरीदा गया। अब आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ कैश नहीं, नगद शब्द नहीं है कि यहाँ पर एक तरीके से नगद नहीं तो ये क्रेडिट परचेज हो गया। श्योर है कि ये उधार हो गया, और उधार हो गया तो मैं एंट्री ऐसी बता चुका हूँ आपको। यहाँ पर क्या हो जाएगा, किससे खरीदा गया, अनिल से। अनिल हमारा सप्लायर है, यानी ये हमारा सीआर हो जाएगा। और परचेज किया गया है, यहाँ पर संपत्ति आ रही है तो आने वाली संपत्ति को हम डीआर करेंगे, तो एंट्री हमारी हो जाएगी परचेज अकाउंट डीआर टू अमित। ठीक, ये हो गया। अब अमाउंट हमारा डीआर में डाल देंगे और सीआर का सीआर में डाल देंगे। ठीक, ये हो गया। अब इस एंट्री का लेजर हम बनाएंगे। देखिए ऐसे इसको जर्नल एंट्री बोलते हैं। जर्नल एंट्री आपको करना आ गया है तो लेजर बनाना आसान है। अब इस एंट्री का लेजर बनाएंगे। अब हमें क्या ध्यान देना है, परचेज का लेजर बनाएंगे, जो कि अभी हम सबसे पहले आपको परचेज का लेजर ही बनाना बताए हैं, इसलिए परचेज का लेजर पहले से बना है। देखना चाहें भी देख लेंगे, दिखा देंगे आपको। फिर अमित का बनाएंगे। अमित पार्टी नेम है। अब पार्टी नेम में दो हो सकते हैं, एक सन्ड्री डेब्टर और एक सन्ड्री क्रेडिटर। बस आपको यहाँ ध्यान देना है कि ये क्या है। अगर आपकी जर्नल एंट्री सही है तो साफ साफ टू लिखा है इनसे पहले, इसका मतलब ये क्रेडिटर है, क्योंकि डीआर तो आपका परचेज है, ये आपका सीआर है अमित। तो सिंपल है कि अमित हमारे सन्ड्री क्रेडिटर हैं। अगर वो सीआर उनके साथ लिखा हुआ है तो क्रेडिटर हो गए, अगर डीआर के आगे लिखा है अमित तो आपका डेब्टर हो गया। सिंपल है। अगर आपको जर्नल एंट्री आता है और आपने किया है तो फिर लेजर इसीलिए आसान हो जाता है कि हमको सन्ड्री मतलब विविध लेनदार, विविध देनदार, तो सन्ड्री डेब्टर सन्ड्री क्रेडिटर में कंफ्यूज नहीं होना है। जिसके आगे डीआर हो सन्ड्री डेब्टर हो गया, जिसके आगे सीआर हो सन्ड्री क्रेडिटर हो गया। सो वी कैन से दैट अमित सन्ड्री क्रेडिटर। कैसे बनाएंगे चेक कर लेते हैं, चलते हैं। यहाँ पे आपको फिर से एक बार चेक कर लीजिए, अल्टर पे चलते हैं, लेजर पे चलते हैं, और देखिए परचेज का पहले हमने बना दिया था इसलिए परचेज बना हुआ है, लेकिन हमें किसका बनाना है, सन्ड्री डेब्टर सन्ड्री क्रेडिटर का। तो हमें यहाँ पर क्रिएट पे चलना है और लेजर पे चलना है और अमित का बनाना है। अमित क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर। कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट कर लीजिए। अब चेक कर लीजिए अमित का भी बन गया होगा। अल्टर लेजर अमित का भी देखिए बन गया। चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं।
सो अमित का भी बन गया है। क्लियर। अब हम आशा करते हैं कि आपको लेजर बनाने में अब कोई असुविधा नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपको एंट्री करके भी लेजर बनाना बता दिया गया। लेजर का मतलब क्या हो रहा है वो एग्जाम्पल के द्वारा बताया गया। आपको क्रिकेट मैच का मैंने एग्जाम्पल दिया था। अभी आपको एक एग्जाम्पल छोटा सा और दे रहे हैं, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो। ये ग्रुप का कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। आपको एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं जिससे आपको फिर लेजर बनाने में प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि लेजर इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अभी मान लीजिए हम ठीक है, लेजर के बारे में आपको मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू पहले भी बता चुका, क्रिकेट मैच का एग्जाम्पल दिया था। लेकिन अभी एक ऐसा एग्जाम्पल मैं देने जा रहा हूँ जो हर कोई, यहाँ तक कि अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो भी उस एग्जाम्पल को समझ जाएगा। इसलिए उस एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से देखिएगा। सिंपल है, इसका जो कॉन्सेप्ट है कि हम उस आइटम को किस ग्रुप में डालेंगे, बस इतना ध्यान देना होगा। अगर आपको ग्रुप की नॉलेज है तो आपको फिर आइटम को उसको डालने में कोई समस्या नहीं आएगी। अगर आप बताएं तो किसी अनपढ़ बच्चे से भी पूछेंगे, अनपढ़ आदमी से भी पूछेंगे, तो ये जो एग्जाम्पल मैं बताने जा रहा हूँ ये बता देगा कि हाँ कौन सा सामान किस ग्रुप में जाएगा। तो आप सोच लीजिए कि जब वो ये चीज़ आप यहाँ बड़े इजीली बता सकते हैं कौन से ग्रुप में जाएगा, तो अगर आपको नॉलेज हो जाए उस ग्रुप का टैली में, तो आप वहाँ भी बहुत आसानी से किस आइटम को किस ग्रुप में डालेंगे बहुत आसानी से डाल पाएंगे। तो चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स पे, बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए मान लीजिए कि हम किसी एक ऐसे शॉप पे जा रहे हैं जहाँ पर उसके पास पूरा बना हुआ है लिस्ट कि उसके पास हर सामान मिलता है एक ही जगह पे। जैसे आप लोग मार्ट वगैरह में जाते हैं वहाँ भी लगभग मिलता है, लेकिन वहाँ खुद से लेना रहता है। यहाँ आप क्या करेंगे, अपना पर्चा लेकर जाएंगे और फिर वो दुकानदार बोलता है आपको एक देता है वाउचर टाइप का एक पर्चा देता है, बोलता है कि इसमें अपने सामान आप नोट कर दीजिए जो जो लेने हैं, और उसके बाद हम सामान आपका निकाल देते हैं। अब वो पूरा बनवा के रखा है अपना, और हमें लेना क्या है वो सामान हम कुछ आपको यहाँ बगल में लिख कर दिखाते हैं। जैसे हमको लेना है, मान लीजिए चलिए मान लीजिए हमको लेना है यहाँ पर थाली। उसके बाद हमको लेना है मान लीजिए शर्ट, पैंट। उसके बाद मान लीजिए हमको जूता, ब्रश। उसके बाद हमको यहाँ पर मान लीजिए एक लेना है ग्लास या कटोरी। ये ऐसा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि हर घर में यूज होता है, हर कोई जानता है उसके बारे में। मान लीजिए हमको लेना है चावल, मान लीजिए हमको लेना है चावल। उसके बाद मान लीजिए हमको लेना है आटा। उसके बाद मान लीजिए हमको लेना है पेन। हमको लेना है कोई भी चीज़, आप जो भी घर की आवश्यकता है वो आप नोट करते चले जाएंगे। उसके बाद फिर आपको जिस दुकान पे पहुंचे हैं वो दुकान अपना बनवा के रखा हुआ है, उसने आपको कई कॉलम बना के रखा है जिसमें लिखा है राशन। उसके बाद बर्तन, कपड़ा, अन्य। दिस इज द ग्रुप ऑफ शॉप। उस शॉप का ये ग्रुप है, ये ग्रुप है। उसके पास कितने ग्रुप हैं? 1 2 3 4, ये 4 ग्रुप हैं। इसी 4 ग्रुप से वो बिजनेस कर रहा है अपना। उसके पास 4 ग्रुप के सामान हैं, इसी से पूरा बिजनेस कर रहा है। आप अपने घर का सामान लेना चाहेंगे, आप पहुँचे और
वो क्या कहा कि एक काम करिए, तब तक आप हमारे इसमें अपना जो 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 सामान लेना है उसको आप इसमें डाल दीजिए, फिर हम आपको सामान आपका निकलवा देते हैं। तो एक अगर बच्चा भी होगा, वो थोड़ा भी पढ़ा है, तो वो समझ जाएगा कि कौन किस में डालेंगे। कटोरी की बात आई तो कटोरी हम किस में डालेंगे? बर्तन। क्लियर है ना? कटोरी एक बर्तन ही तो है, हर कोई बता सकता है। तो ये कटोरी हम डाल देते हैं बर्तन में। तो हमारा नेम ऑफ आइटम, जो हम लेजर बनाते हैं तो आइटम का नाम हमने लिखा कटोरी और अंडर ग्रुप में डाल दिया बर्तन, इंटर किया, ग्रुप जो हमारा दिख रहा था अंडर वो बर्तन। तो हमारा एक लेजर कंप्लीट। सेकेंड, थाली। थाली, थाली भी हम किस में डालेंगे? बर्तन में। मीन्स हमारा ग्रुप बर्तन का है, थाली हमने लिखा, इंटर किया, ग्रुप डाला बर्तन, बर्तन में डाल के हम इंटर कर देंगे और हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा। उसके बाद फिर शर्ट। शर्ट किस में डालेंगे? शर्ट किस में डालेंगे? कपड़ा। ठीक, कपड़ा ही तो है, तो हम यहां पर शर्ट डाल देंगे कपड़े में। पैंट भी हम डाल देंगे कपड़े में, यानी पैंट हमारा क्या होगा? ये हमारा पैंट हो गया। ठीक, उसके बाद जूता। जूता तो राशन भी नहीं है, बर्तन भी नहीं है, कपड़ा भी नहीं, तो अन्य में डाल देंगे। ठीक, तो जूता को हम ले आएंगे अन्य में। उसके बाद फिर ब्रश को कहाँ लाएंगे? ये भी अन्य में लाएंगे, यहां पर हम ब्रश लिखेंगे। ठीक, चावल। चावल को कहाँ डालेंगे? राशन में। चावल हमारा ये हो गया। आटा किस में डालेंगे? किस में डालेंगे? आटा डालेंगे राशन में, तो यहां लिखेंगे आटा। पेन किस में डालेंगे? पेन हमारा अन्न में जाएगा। शायद आपके समझ में आ गया होगा लेजर का कॉन्सेप्ट, कि लेजर अगर हम बनाते समय उसको किस ग्रुप में डालेंगे, वो ग्रुप डालकर हम इंटर कर देंगे, समझ लीजिए हमारा लेजर बन गया। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस चीज़ को कहिए, तो इम्प्लीमेंट करके हम टैली में भी दिखा सकते हैं। कैसे? ग्रुप बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम कहिए आपको करके दिखा सकते हैं सिंपल में किस ग्रुप में क्या जाएगा, तो आप चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं सिंपल में। यहाँ पर इसको हम अभी हटाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कैसे क्या होगा। हाँ, चलिए टैली को ओपन करते हैं फिर से। यहाँ से एजुकेशनल मोड आ गए। अगर हमारी कंपनी जो थी, हम उस कंपनी को अगर खोलना चाहें तो उस कंपनी को खोल लेंगे। इस कंपनी को हम बंद करेंगे और यहाँ पर हम जैसे अल्ट के दबाते हैं, यहाँ पर हमारा ये सेलेक्ट और सेट, कंट्रोल प्लस F3 से सेट हो जाएगा और अल्ट F3 से सिलेक्ट हो जाएगा। तो अल्ट F3 पे हमें जाके सेलेक्ट करना कंपनी को। ठीक, कंपनी देखिए हमारा ये जो पासवर्ड जैसा दिख रहा है वही पासवर्ड वाला ही है, हमें इंटर करना है। यहाँ पर ये हमारा नहीं है क्योंकि हमने टेली वॉलेट पासवर्ड नहीं डाला था। फिर से हम अल्ट F3 दबाएंगे। हाँ, अल्ट F3 सेकेंड वाले पे चलते हैं, इंटर करते हैं, नहीं ले रहा है। फिर अल्ट F3 दबाएंगे, क्योंकि देखिए आपको ये पासवर्ड, या तो उस समय आप देखे हो तो हमारे कंपनी का कोड क्या है, यहाँ से नंबर डाल देंगे, चेक कर लेंगे, तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, तो यहाँ से अगर आपका पता है
कि कौन से नंबर की कंपनी है, तो आप उसको ओपन कर पाएंगे, अदरवाइज आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। अभी हम देखिए 3 पर तीनों की हम पासवर्ड नहीं डाल पा रहे हैं, इसलिए पासवर्ड अगर हमको पता होगा तभी हम कर पाएंगे। ठीक, अगर हम देखिए पासवर्ड हम कुछ भी डाल रहे हैं लेकिन नहीं खुल रहा है, क्यों नहीं खुल रहा है? क्योंकि हमको इसका पासवर्ड नहीं पता है। ठीक है, अगर हम पासवर्ड पता होगा तभी हम करें। इसलिए पासवर्ड मैंने पहले भी बताया था कि यदि आपको पासवर्ड पर काम करना है तो अगर आपको पासवर्ड पता है, याद रहेगा, तभी आपकी कंपनी खुलेगी, अदरवाइज आपकी कंपनी खुलेगी नहीं। इसलिए कभी भी आपको पासवर्ड डालना है तो उसको कहीं लिख के रख लेंगे, उसका यूज़र नेम लिख लेंगे, उसका पासवर्ड लिख लेंगे। ये सारी चीज़ें आपको करके रखनी होंगी, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है कंपनी को खोलने में। ये सारी कंपनी बनी हुई है, देखिए एक नहीं बहुत सारी कंपनी बनी हुई है। सारी कंपनी हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कितनी सारी कंपनी यहाँ पे बनी हुई है। किसी भी कंपनी को खोलकर हम काम कर सकते हैं। मान लीजिए एक राकेश कंपनी बनी हुई है, इसको खोल लेते हैं। ठीक, यहाँ इंटर कर देंगे, देखिए ये खुल गया। क्यों खुल गया? क्योंकि इसमें कोई भी कोई भी पासवर्ड नहीं पड़ा था। अब इस कंपनी में हम आपको लेजर बाउचर क्रिएट करके दिखा देते हैं, लेजर और ग्रुप क्रिएट करके। रितेश एंड कंपनी को हमें बंद करना है तो कंट्रोल F3 दबाइए और रितेश एंड कंपनी को हम यहाँ से इंटर कर देंगे, ये बंद हो जाएगा। अब हमें देखिए यहाँ पर कोई लेजर बना है कि नहीं, इनका चेक कर लेते हैं। यहाँ पर अल्टर पे चलते हैं और लेजर पे चलते हैं। लेजर पे देखिए कोई भी लेजर नहीं बना है, यानी ये फ्रेश कंपनी है राकेश नाम की। अब इसमें हम क्या करते हैं कि हम ग्रुप कुछ बना लेते हैं। ग्रुप बनाने के लिए हमको सिंपल से क्रिएट पे ही जाना होगा, ग्रुप में जाना होगा और यहाँ पर क्या करते हैं हम, मान लीजिए कोई भी अगर बनाना चाह रहे हैं तो वो ग्रुप हम बना लेंगे। जैसे हम मान लीजिए बर्तन, आपको समझाने के लिए हम अटेंसिल नहीं लिख रहे हैं, बर्तन ही लिख रहे हैं। अटेंसिल होता है मीन्स बर्तन का, तो अटेंसिल लिखना चाहें तो अटेंसिल भी लिख सकते हैं, और नहीं तो समझने के लिए मैं आपको समझाने के लिए बर्तन का बना दे रहा हूँ। और ऐसे अटेंसिल होता है अटेंसिल, और या कोष्ठक में अगर लिखना चाहें तो आप बर्तन लिख सकते हैं। बर्तन ये आप डाल दिए, इंटर कर दिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपको ये ग्रुप बनाना नहीं, केवल मैं एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए आपको किसी भी में डाल दीजिए अंडर में, उससे मतलब नहीं, क्योंकि आपको ग्रुप बनाना है। हमें आपको लेजर बनाना बताना है, तो ग्रुप पहले बना होता, ग्रुप अभी नहीं बता रहे हैं आपको। इसलिए आपको यहाँ पर जो एग्जाम्पल मैंने दिया था अभी, बर्तन, राशन, इस सब का, तो वो आपको बता रहे हैं, इसको ध्यान दीजिए। और उसके बाद फिर इंटर इंटर इंटर, उसके बाद फिर एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पर बर्तन, राशन, क्लॉथ कर लेंगे, कपड़ा क्लॉथ कर लेंगे। ध्यान दीजिए कि ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम्पल जो मैंने दिया उसको टैली में, आपको ये ना लगे कि टैली में ऐसा वो एग्जाम्पल दे दिए और टैली में पता नहीं ऐसा कुछ होता भी है कि नहीं होता है, इसलिए हम इसको आपको दिखा रहे हैं। नहीं तो इसको बनाने की कोई आवश्यकता इसमें है नहीं, केवल एक एग्जाम्पल है, इसको आपको इम्प्लीमेंट भी कहीं नहीं करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे हो गया, अदर्स बना लीजिए, अदर, ये हो गया। ठीक, अब हमारे पास लेजर बनाना है, हमारे पास जो चीज़ें हमने दिखाया एग्जाम्पल में उन चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट करने चल रहे हैं। यहाँ पर हम अल्टर क्रिएट पे चलते हैं और लेजर पे चलते हैं। लेजर में ध्यान दीजिए, हमने यहाँ डाला राइस, मतलब चावल। राइस किस में जाएगा? ध्यान दीजिए यहाँ पर राशन में, देखिए राशन दिखा, इंटर 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 एक्सेप्ट करा लीजिए। उसके बाद फिर मान लीजिए आपको और डालना है शर्ट, शर्ट किस में जाएगा? क्लॉथ में, क्लॉथ दिख रहा है, कर लीजिए, ये हो गया। उसके बाद फिर राइस हो गया, क्लॉथ हो गया।
उसके बाद फिर मान लीजिए आपको ब्रश किस में जाएगा, अदर्स में, ये हो गया। कंट्रोल ए करिए, चाहे इंटर करके एक्सेप्ट करा लीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पे थाली किस में जाएगा, बर्तन में, अटेंसिल, ये हो गया। कंट्रोल ए कर लीजिए। ध्यान दीजिए ये आपका लेजर बन चुका है। अल्टर पे चलते हैं, अल्टर पे इंटर करेंगे और यहाँ पर लेजर पे चलते हैं। देखिए आपका ये लेजर ब्रश, गैस और प्रॉफिट लॉस का पहले से बना होता है, राइस, शर्ट, थाली, ये एग्जाम्पल्स है। इसको आपको केवल समझने के लिए मैंने बताया कि मैंने अगर ब्रश बनाया, ब्रश का लेजर, तो हम उसको अन्य में डाल दिए, यहाँ पर अदर। उसके बाद फिर हमने डाला राइस का, डाला राइस किसमें डाला, राशन में। उसके बाद हमने डाला शर्ट किस में डाला, क्लॉथ में। हर कोई डाल सकता है, ये ले ग्रुप पता है सबको। थाली किस में डाला, अटेंसिल यानी बर्तन में। ओके, so this is the example for laser creation. So I expect that all of you know to creation laser very well. So in this way, in the last, I want to convey my best regards. I want to give you best regards for this class. So I want to know about all that things, as you know, a laser, voucher and many other things. So please stay on the video and watch carefully. So that's all. Take care. Thank you.